अविरल शब्द गणोग वृक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनिर्विपासी तीर्था सरस्वती हरितोन्दृतान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरं येनितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमः समय साराय सहानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षते। कल पढ़ तो लिया था, ये खाली हेडिंग पढ़ा था। मोह से मोक्ष ने की गई अभिलाषा भी मोक्ष नाशनी है। इससे ऊंची तीन लोक में कोई बात नहीं है। ये पर्याय की बात है, और पर्याय में सम्यक दर्शन होने पर लक्ष्य बन जाता है कि मेरी परिणति में मोक्ष दशा हो। पर जितना जितना जल्दी करेगा उतना उतना देर होगी। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दृढ़ दृष्टि होने पर अपने को मुक्त अनुभव करने लग जाता है। पर्याय एक समय की है, लेकिन पर्याय में जो 14 गुण स्थान है उसका अर्थ ये है कि ये मोक्ष की अभिलाषा होती है। स्वाद चख लिया ना एक बार, और समुद्र है हाथ में, इतना भी दिख रहा है। अब उसमें ठहरने का काम रहता है कि नहीं रहता है? बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। पहले पढ़ो। कैसे होते हैं दिगंबर मुनिराज? आत्मा का स्वाद आने पर दर्शन मोह खत्म हो जाता है, और पंचम काल वाले जीव को अनंत पुरुषार्थ है। इसमें छोटा नहीं समझना चाहिए। दर्शन मोह अर्थात मेरा ही है, शरीर मेरा, संयोग मेरा, संयोगी भाव मेरे, यही सबसे बड़ा मिथ्या दर्शन है। जीव के है नहीं और मानता है, क्योंकि उसकी पर्याय में दिखते हैं तो गले पड़ गया है जी। ये अनादिकाल का मिथ्या दर्शन है तो मिथ्या ज्ञान भी है। ऐसे ही जानता है, ऐसे ही मानता है।
ये दर्शन मोह का अंधकार है जबरदस्त। बोलना अलग बात है, समझना अलग बात है। और ध्यान से सुनना है। देखो, कम से कम अपने ज्ञान में दो बात तो लेना चाहिए, पर्याय की बात है कि द्रव्य की बात है। नहीं तो यहां श्रोता नहीं होएगा कभी जिनवाने का। दो नए से सर्वस्व मोक्ष तक पहुंचाने की गारंटी है। नए है ना, नए पर्याय नए, द्रव्य नए, निक्षेप, इसको समझ जाने का फल मोक्ष है। दो नए समझने का मतलब निक्षेप। और काय के लिए जाते हैं सम्मेद शिखर, गिरनार, चंपापुर, पावापुर, कि ये जो है नए समझ करके शुद्ध नए को मुख्य करके उसमें लीनता करते करते और सिद्ध भगवान, अनंत भगवान बने हैं। कोई पराश्रित काम नहीं है, ये जीव का पुरुषार्थ है। ये आत्मा जान जाना पहले जिनवानी के कहे अनुसार, और फिर उसमें लीनता बढ़ाना। बढ़ जाए तो मोक्ष हो जाता है, अर्थात मोह का क्षय हो जाता है। मोह मने दुख, दर्शन मोह भी महादुख है। चारित्र मोह भी दुख तो है, भले अल्प है लेकिन दुख तो है ना गुणस्थान के हिसाब से। सुखी तो अनंत भगवान है पर्याय में, तीन लोक के नाथ, अनंत सुखी है। सिद्ध भगवान है, दो है। मुनिराज अपनी बात करते हैं कि मेरी परिणति में मोक्ष हो ऐसी भावना चल रही है। ये मोक्ष को रोकने वाली भावना है। अभिलाषा हुई ना, अभिलाषा तो पर्याय में तो कम पड़ता है और होएगा ही उसके हिसाब से, लेकिन अब अभिलाषा भी जिंदा रहती है जब तक नहीं हो जाए। गुलाब जामुन खाया, अब कभी कभी बनता है, एक बार खा लिया ना गुलाब जामुन, फिर भावना कैसी रहती है? नहीं समझ में आया। अरे गुलाब जामुन खाया कि नहीं खाया? अरे नाम सुनते से ही जीवन लपलपाने लग जाती है, रस आने लग जाता है जीव को। ये तो एक दृष्टांत है। जिसमें भी जीव को ज्यादा सुख लगता हो खाने पीने में, विषय भोग में, अंतरंग में मान कषाय है। सबसे बड़ा भयंकर शत्रु तो मान कषाय है। मान और क्रोध ये द्वेष है। इसकी पुष्टि मतलब अपनी आत्मा की अरुचि। ये बाद में अनंत पुरुषार्थ है जीव को। हम भावना दो तरह की है, विकल्प और निर्विकल्प। निर्विकल्प भावना में स्वाद आता है आत्मा का, क्योंकि जीव निर्विकल्पता का समुद्र है, और साथ में विकल्प भी होता है साधक दशा में। अरंत भगवान के नहीं होता है, भले उनके योग का कंपन चल रहा है फिर भी विकल्प नहीं है उनको। सब महिमा युक्त विकल्प मुक्त अरंत भगवान की परिभाषा ये है। जबकि उनके 4 आघाती कर्म का उदय भी है। एकादशे जिना 22 परिचय में से 11 परिचय अनंत भगवान को भी होती है। ये तो सुना कि नहीं सुना एकादशे जिना? क्यों? क्योंकि आघाती कर्म मौजूद है, और आघाती कर्म मौजूद है तो उसके निमित्त में परिणति होगी कि नहीं होगी? होगी तो उपादान से है, लेकिन निमित्त है तो उपादान में भी कार्य होता ही होता है। कराता नहीं है निमित्त। निमित्त की तो परिभाषा ये है, स्वतंत्रता से परिणमे, उसमें निमित्त हो उसका नाम है। तो पर्याय की बात है, कठिन हो गई बात।
8 कर्म से मुक्त होना चाहते हैं कि नहीं? 8 कर्म निमित्त, भाव कर्म नैमित्तिक, तो भाव कर्म से मुक्त होना चाहते हैं कि नहीं? अज्ञानी नहीं चाहता है, वो तो पुष्ट करना चाहता है। इसलिए मान कषाय, लोभ कषाय, ये देश है। माया और लोभ ये राग है, 10वें गुण स्थान तक चलता है। और 10वें गुण स्थान में क्या लोभ रह गया कि मेरी परिणति में जल्दी मोक्ष हो, और अब आप मोक्ष मार्ग में आ गए, अंतिम स्थिति आ गई, मोक्ष हो गई सही, फिर भी ये सब भाव देता है 10वें गुण स्थान में। यहाँ कहते हैं ये जो भाव है ये मोक्ष को रोकने वाला है। भाव तो है, तो ये भाव को तोड़ना चाहते हैं तो अनंत दशा होगी कि इसमें डूब जाते हैं लोभ में। अरे साहब मोक्ष का ही तो लोभ है, पर लोभ है ये देखो, अंतरंग उत्पन्न मोह से मोक्ष की इच्छा करे तो वह इच्छा भी स्वयं मोक्ष का नाश करने वाली बनती है, होती है। महागंभीर बात है ये। और युग युग से इच्छा सागर में गोते खाता आया है जीव, क्योंकि उसको पंचेंद्रिय के विषय में और कषाय में सुख लगा है। मिथ्यात्व जब तक रहेगा तब तक उसकी सुख बुद्धि जाने वाली नहीं है। क्या करे, उसने यही देखा अनादिकाल से, तो उसकी इच्छा रहती उसको। कषाय की भी और विषय की भी, ये दोनों अंतरंग में सम्यक दर्शन होने पर श्रद्धा में खत्म होंगे, अनंत अनुबंधी। क्योंकि अपने को आत्मा मान लिया जीव ने, पहचान गया अपने को, तो फिर पर द्रव्य को अपना क्यों मानेगा? कोई भी संयोग हो, क्षणिक है, उसमें डूबेगा नहीं। बस यहीं से सम्यक दर्शन ज्ञान और अंश में चारित्र की शुरुआत होती है जीव के, और इसी में अनंत पुरुषार्थ है। भवन में जी भर घूम चुका, क्या देखा अनादि से, कण कण को जी भर भर देखा, तो क्या करा, पुद्गल में सुख दिखा जीव को, तो भटकते भटकते एक इंद्रिय से यही काम करा है, उसको सुख लगती है। मक्सम मृग तृष्णा, हिरण को कैसा लगता है? बोलना चाहिए, इसका मतलब सुन रहे हैं, नहीं तो इसका मतलब बैठे ही नहीं था। हाँ? अरे वहां आवाज ही नहीं आ रही है जो। ये क्या रुचि हो वहां तो मन लग जाता है जो। क्या कहा आपने? अच्छा, आपने हमारे लिए ऐसा कहा था? अरे ऐसा एकदम फटाफट पकड़ता है जो। ये किसने पूछा? ये किसने पूछा अभी कि आवाज नहीं आ रही है? पूछा तो सही, बहुत बड़ी बात है। इच्छा तो हो, मोह तो हो, राग, ये सब है तो राग का ही परिधान है तो अपनी पर्याय में ना, तो दुख क्या होता है? भावना, दुख जो है ना पर्याय में चल रहा है, और पर्याय में मोक्ष होता है, द्रव्य का नहीं। द्रव्य तो मुक्त है जी। द्रव्य का हम कभी भोग कर ही नहीं सकते, करते हम राग का ही भोग करते हैं। राग की आकुलता करता है, राग के प्रति जो आकुलता रहती है। हाँ, लेकिन रुचि होने से राग में डूब गया जी। उसका कारण यह है कि उसको सुख दिखता है ना बाहर में, और ये है तो अनित्य कुटुंब परिवार सब, पर उसको नित्य दिखते हैं। शरीर है तो ज्यादा देर रहेगा नहीं, पर ये तो शरीर में इतना डूब गया कि यही मैं हूं। ये परिणति में चल रहा है, द्रव्य गुण में नहीं चल रहा है। द्रव्य गुण तो मुक्त है जीव का अनादि से, ये तो जीव धनी का कहना है। और अगर ये बात समझ जाए तो जीव अज्ञानी रहता नहीं है, तो ज्ञानी हो गया। ये जो अभिलाषा रखी है मोह, उसमें आएगा मतलब लोभ का शायद जल्दी मोक्ष हो जाए। दो बात बताइए ना, राग की भी और द्वेष की भी, पाप पुण्य
दोनों में 8 कर्म जो है ना, 8 ही कर्म का निमित्त बनता है, कराता नहीं है। 10वें गुण स्थान में लोभ है। अब 10वें गुण स्थान में क्या है? लोग मुनिराज को जंगल में और श्रेणी मान दी है, अरंत बनने ही वाले हैं, फिर क्या लोभ रहेगा? यही लोभ है कि जल्दी मोक्ष हो। यही कहना चाहते हैं कि मेरे के मोह से इच्छा होती है मोक्ष की, वो भी रोग है, वो मोक्ष को रोकता है इच्छा। पर्याय में चलती है कि नहीं चलती 10वें गुण स्थान तक? तो जीव के मेरे तो कोई इच्छा ही नहीं है, तो इसका मतलब उसको अपनी परिणति दिख ही नहीं रही है। इतना डूब गया मिथ्यात्व में, पर में, उसके लालच में, उसको मजा आने में, एक क्षण में विचार में भी आने में अनंत पुरुषार्थ है जीव। ध्यान से सुनना चाहिए बात। अपनी परिणति में चल रहा है, इतना मंजूर करना चाहिए, लेकिन मेरे द्रव्य में नहीं है भाई, इतने में सम्यक ज्ञान हो जाएगा। इतना ही कहना जीवनी। अगर चल रहा है तो उसका दुख किसको है? कि पर्याय में है। पर्याय किसकी है? तो मोक्ष किसको होता है? पर्याय में होता है ना। जीव तो मुक्त है, जीव को क्या मोक्ष होना है? जीव तो जैसा सिद्धालय में वैसा भी विराजता है, पूरा गुणों की खान। जीव का कुछ बिगड़ा भी नहीं है, बिगड़ेगा भी नहीं अनंत काल तक। खाली परिणति की बात कर रहे हैं, क्योंकि सुख का और दुख का वेदन तो पर्याय में होता है, द्रव्य में वेदन नहीं होता है। और सारा जैन धर्म का प्रयोजन तो पर्याय में सुख पैदा कराने का है। और सुख पूरा अनंत भगवान, सिद्ध भगवान के होता है, अनंत भगवान के होता है। अब क्या करें? इसलिए जब पर्याय की बात चलती हो तो बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, और द्रव्य की चलती हो तो बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। आचार्य कह रहे हैं कि भाई मेरा लक्ष्य तो बन गया मोक्ष का, जंगल में है, कुछ पास में परिग्रह भी नहीं है, कुटुंब परिवार छोड़ ही दिया है, आत्मा का प्रचुर आनंद भी भोग रहे हैं, अब क्या बाकी रह गया? बहुत बाकी रह गया। अभी तो 6वां 7वां गुणस्थान ही चल रहा है, और 13वां गुणस्थान बहुत लंबा काल है, बहुत पुरुषार्थ है उसमें। श्रेणी मानने में बहुत पुरुषार्थ, क्योंकि श्रेणी जैसे अपन चढ़ते हैं ना ऊपर सिमंदर भगवान के दर्शन कर, तो ये नीचे की सीढ़ी छोड़े जब तो ऊपर चढ़े, तो पहले गुणस्थान की सीढ़ी छोड़े जब तो चौथे में आएगा, कैसे आएगा? जब वो पकड़ छूटेगी, जब सम्यक दर्शन हो जाएगा इतने में, तो यही अनंत पुरुषार्थ है जी। मिथ्यात्व को समझना ही महा ताकत है भाई। 5 तरह का मिथ्यात्व है। कौन कौन सा? पांच तरह का मिथ्यात्व कौन सा है? विपरीत एकांत विनय के, वश होय घोर अघकीने, अनादि काल से लगा के सम्यक दर्शन नहीं हो जाए तब तक यही चलता आया है। विनय मिथ्यात्व, संशय मिथ्यात्व, एकांत मिथ्यात्व और विपरीत मिथ्यात्व, और एक और अज्ञान मिथ्यात्व। अज्ञान माने आत्मा का या वस्तु स्वरूप का ज्ञान ही नहीं जीव को। पर्याय क्या, द्रव्य क्या, उत्पाद्य ध्रुव क्या, तो ये जीव को ध्यान कैसे हो? पर्याय में राग है, द्रव्य में है ही नहीं। अब ये बात नहीं समझे जब तक द्रव्य का ध्यान कैसे हो जीव को। इसलिए पर्याय की बात भी सुनना है, द्रव्य की बात भी सुनना है। एलर्जी नहीं करना है, एकांत नहीं करना है। ये तो निश्चयाभासी व्यवहाराभासी रह के अनंत काल भटकेगा। ज्ञान साफ होना चाहिए ना, बिल्कुल मोक्ष तक के लिए मार्ग दिखना चाहिए ना जीव को। यहां अपन रेल में बैठे तो क्या कहेंगे? गया तो सम्यक दर्शन हुआ तो मुक्त हो गया जीव, इतना कहेंगे कि नहीं? क्योंकि गाड़ी में चल पड़ा है, अब नागदा आएगा, रतलाम आएगा, आगे बढ़ जाएगा।
रतलाम आता है कि नहीं आता है? आता है ना रतलाम भी, मेरे को याद नहीं है, क्योंकि पहले फतेहाबाद के गुलाब जामुन याद आते थे तो फतेहाबाद जाते थे। फतेहाबाद गए नहीं कि गुलाब जामुन वाले को ढूंढते थे। अब वो पुरानी बात हो गई, अब तो फतेहाबाद ही नहीं आता, अभी तो डायरेक्ट हो गया। एक बार जीव ने निजानंद रस चखा या अनंत भगवान को पहचाना, मुनिराज को पहचाना, महासुखी है ये। बाहर में तिल तुष परिग्रह नहीं है, और परिणति में कषाय भी चल रही है, संजलन कषाय चल रही है मुनिराज के, और उस कषाय में इच्छाएं भी होती है, लेकिन वो मोक्ष में बाधा मानते हैं। भले ही भगवान की भक्ति का भाव हो, जिनवाणी पढ़ने का भाव हो, उपदेश देने का भाव हो, चार संघ का संचालन करने का राग हो, उनके आर्डर में चलते हैं सब आचार्य के, लेकिन ये सब भाव को अंदर में उनको दर्द होता है, चाहते नहीं पर होता है, भूमिका है, क्या करें। उनका कहना है कि ये जो भाव हो रहा है मेरे को, ये मोक्ष की बाधक भाव है, मोक्ष का साधक नहीं है, व्यवहार से साधक है, निश्चय से नहीं है। देखो पूरा पढ़ेंगे तो थोड़ी गंभीरता आएगी, ध्यान से सुनना चाहिए। अनिल जी इंजीनियर का काम है, बुद्धि लगाए कि इसका विस्तार कर ले अंदर में, ये उसका काम है। जरूरी में जरूरी बातें हैं, यहां चल के सुन के सोचना चाहिए जीव को, उसका ज्ञान को लंबाना चाहिए, तो कभी न कभी उसको अपनी आत्मा पकड़ में आ जाएगी और ये भी समझ जाएगा पर्याय क्या होती है और दुख किसको कहते हैं, दुख की परिभाषा क्या है। क्योंकि दुख में सुख मानता आया है तो अनादिकाल से, विषय कषाय सुख है। अंतरंग में उत्पन्न मोह से मोक्ष की इच्छा करे तो वह इच्छा भी स्वयं मोक्ष का नाश करने वाली होती है। मेरे न चाहा कछु और ईश, आपने कह दिया ना। फिर अगली लाइन, रत्नत्रय निधि दीजिए मनीष, हे मुनियों के नाथ मेरी परिणति में रत्नत्रय हो, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए, इसलिए मैं आया हूं आपके पास। तो भगवान दे देंगे, भगवान का तो उपदेश है, इससे आगे मर्यादा भगवान की भी नहीं है, दे तो सकते नहीं है, व्यवहार से कहेंगे। व्यवहार से मोक्ष मार्ग का रास्ता बता देंगे, लेकिन चलेगा कौन, मानेगा कौन कि सम्यक दर्शन क्या होता है, सम्यक ज्ञान क्या होता है, ये समझेगा मानेगा कौन। जिसकी भावना हो कि मोक्ष में सुख है और मोक्ष मार्ग चलना चाहिए अपनी परिणति में। और रत्नत्रय पहले ही शब्द है तत्वार सूत्र का, क्या शब्द है, मोक्ष माने आनंद सुख भोगने का रास्ता, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। और सम्यक दर्शन में अपनी शुद्धात्मा को अपना मानना है। पर्याय एक समय की है तो उसको एक समय की मानना है, चाहे मोक्ष की पर्याय। इसके बिना तो सम्यक दृष्टि भी नहीं हो सकता है। इतना भी नहीं समझेगा तो दृढ़ ने पर्याय को, इतना भी ज्ञान है तो अपने को आनंद का सागर मानता ही नहीं है जीव, तो सुनता ही नहीं अरुण भगवान की बात। ये जीव दरिया भरा गुणों का खान देह में, देह थोड़ी है जीव, रागी भी नहीं है। ये पहली बात है जैन धर्म में दिव्यधनी की। अब मान लो स्वाद आ गया जीव को, सम्यक दर्शन हो गया, अब मोक्ष मार्ग में चलना है उसको, तो मार्ग अपन जाएंगे तो उतना टाइम लगेगा कि नहीं ना। उसी का नाम पर्याय में क्यों करें पर्याय की बात, पर सुख तो पर्याय में होता है, द्रव्य में थोड़ी होता है। द्रव्य तो कुटस्थ है, एक रूप है, निगोद में हो कि सिद्ध में हो, हर जगह जीव शुद्धता की पाठ, शुद्धोपयोग का सागर है। ये तो पहली बात है दिव्यधनी की। गजब कर दिया, 10वें गुण स्थान वाले भी ये कह रहे हैं, और अभी ज्ञान में समझते 6ठे 7वें गुण स्थान में कि ये जो मोक्ष की इच्छा है
ये मोक्ष को दूर करने वाली है, बाधक है। मोक्ष की इच्छा ही बाधक है। गजब बात है। परिणति में होती तो है, तो पर्याय में वो दुख है। देखो, अंतरंग में उत्पन्न मोह से कैसे पैदा हो गई कि इच्छा मोह से होती है। मोह कौन सा? दर्शन मोह, चारित्र मोह। दर्शन है तो मोह में डूब गया है, जीव मेरा ही है। यही नींद है अनादिकाल की, मिथ्या दर्शन है। चारित्र में डूबा तो नहीं है, लेकिन इच्छा तो हो रही है। चारित्र मोह की इच्छा है, और ये जो इच्छा दोनों बाधक है। ये चौथे गुण स्थान में समझ जाएगा जीव, क्योंकि उसको आत्मा का स्वाद आ गया। रस का कंद तो ये जीव है, अनादि से, अभी भी है। शांति का दरिया है जीव, परिपूर्ण है, मुक्त है, अनादि अनंत है, अकृत्रिम है, जिनबिंब है। जिनराज में जीव में कुछ अंतर ही नहीं है। जीव की बात है, उसकी पर्याय का अंतर है, वो बात कहेंगे। ऐसा जब समझ जाए जीव तो दिव्य धनी समझ गया हो, उसको स्वाद आएगा अतीन्द्रियानंद का। जब निज आत्म अनुभव आवे, फिर कुछ भी सुहाएगा नहीं उसको। होएगा तो सही, पर सुहाएगा नहीं। कैसी बातें चल रही देखो। तो अंतरंग में उत्पन्न ये इच्छा होती क्यों है? और उसका निमित्त मोह है, दर्शन मोह और चारित्र मोह। कराता नहीं है, करती तो खुद पर्याय है, पर है ना, पर्याय है कि नहीं है? और दुख द्रव्य में थोड़ी है, पर्याय में ही तो है। पर्याय में मोक्ष मार्ग होता है, पर्याय में मोक्ष होता है। आज पूजा करी होगी निमिनाथ भगवान की, क्यों की आज है? माना आज के दिन निमिनाथ भगवान, मेरे को तो गिरनार ही गिरनार दिख रहा है, 5 टूक, वो अलग। अभी नेमिनाथ भगवान की बात करें, फिर पार्श्वनाथ भगवान की करेंगे। अरे दो तो जब मोक्ष हो गया तो दो कल्याण क्या, मुक्ति की बात कर रहे हैं। अब मोक्ष हो गया तो जन्म कल्याणक तब कल्याणक को क्या याद करना है? आज के दिन गिरनार पर्वत की 5वीं टूक से विराजमान हुए तो अनंत काल तक वहीं रहेंगे। ये निक्षेप, नए प्रमाण और निक्षेप, निक्षेप भी नहीं मानेगा तो बहुत समुद्र में डूब जाएगा जीव। बातें थोड़ी है। निक्षेप का मतलब कि जहां से गए मोक्ष वहां अनंत काल तक रहेंगे। जैसे 84 लाख योनि में भटकता था जीव, लेकिन अब भटकन तो मेरी बंद हो गई। अनंत सुख में अनंत काल तक रहेंगे। पर्याय में द्रव्य तो मुक्ति है जीव, वैसा ही है जैसा अनंत से भगवान है। अभी भी आत्मा तो ऐसा ही है, लेकिन ये द्रव्य की बात है। और पर्याय में मोक्ष होना, ये पर्याय की बात है। तो पर्याय की बात ही क्यों करते हैं? पर दुखी तो पर्याय है, और सुख पर्याय में होता है, द्रव्य में थोड़ी सुख होता है। ये तो खान है। पर्याय द्रव्य का आश्रय करने पर सम्यक दर्शन ज्ञान होता है। तो पर्याय को अपना द्रव्य स्थिति में आएगा तब जब सुनेगा बार बार द्रव्य की बात। पर्याय बुद्धि वाला सुनने को तैयार ही नहीं है द्रव्य की बात। और दर्शन मोह में तो बिल्कुल ही नहीं सुनता है जी। और जिनवानी मानेगी नहीं। जब भी आएगा जिनवानी के पास पहले दर्शन मोह की बात करेंगे और आत्मा की बात करेंगे। आत्मा सुहाता नहीं, इसलिए मंदिर खाली पड़े हैं। क्या करें? उसने कभी सुना ही नहीं ना, अनादिकाल से स्वाद चखा ही नहीं, उसको कैसे मन लगे मंदिर में? ये तो जीव बैठे, बहादुर जीव हैं ये जो बैठ गए मंदिर में। भाग्य जाग गया उनका। अति पुण्य उदय जब मैं आया तब तुम्हारा दर्शन पाया। भगवान की प्रतिमा का दर्शन भी महापुण्य से होता है। आखा जगत भटक रहा है, देखो भटकते ही रहेगा ये। दुख ही दुख में गया अनादिकाल। नए लगाते देखो, शुद्ध निश्चय नय का आश्रय करने वाला जीव, जिसको शुद्ध नय का आश्रय हो गया पर्याय में, उसको तो मोक्ष की इच्छा भी दुख लगेगी। इच्छा मात्र दुख है ये।
और आचार्य खुद कह रहे हैं देखो, जबकि मोक्ष मार्ग में तेजी से बढ़ रहे हैं फिर भी मोक्ष की इच्छा है पूर्णता की, पर्याय अपेक्षा से। द्रव्य अपेक्षा से तो मुक्ति है जी, ये तो पहली बात है जैन धर्म में। शुद्ध निश्चय नय का आश्रय करने वाला, माने अपना शुद्ध द्रव्य स्वभाव में लीनता करने वाला जीव किसी प्रकार की इच्छा नहीं करता है। किंतु, अब किंतु में जोरदार बात है पर्याय की, किंतु जिन मुनि का मन आलोचना से सहित है, अर्थात वो अपनी पर्याय में आलोचना कर सकते हैं अपनी, जैसे यहाँ आलोचना पाठ पहले याद करवाते हैं सब, क्योंकि जिसको अपने दोषों की आलोचना ही नहीं कर सकता है तो वो दोष दूर करेगा कैसे। मुनिराज भी आलोचना करते हैं अपनी परिणति की, क्यों करते हैं? क्योंकि वो दूर भगाना चाहते हैं, अपने परिणति के दोषों को दूर भगाना चाहते हैं। तो मुनिराज के क्या दोष है? क्या रहेगा ना संजलन कषाय का दोष, क्रोध मान माया लोभ सब चलते हैं, मुनिराज को भी कषाय चलती है। और भगवान के दर्शन करो, भगवान की वाणी सुनो, ये भी मोह ही है। और मुनिराज के होता है, व्यवहार भी होता है 28 गुण पालन करने का, निश्चय भी होता है, दोनों में इच्छा है। तो जिनका मन आलोचना से सहित है, इसमें कितनी शिक्षा दे दी कि जीव को अपनी परिणति पे आलोचना करना याद होना चाहिए, अपनी खुद की, तो जब दूसरे की आलोचना बंद कर देगा, क्योंकि उसको काम मिल गया है बड़ा, अपनी आलोचना करेगा तो दूर करने की बात सोचेगा, आलोचना ही नहीं करेगा और पक्ष करेगा तो जैसा अनादिकाल का था वैसे ही रह गया है। तो सुनिए जिन अरज हमारी, हम दोष कियो अति भारी। किसने कराया? कि कराया तो नहीं किसी ने, पर हम करते आए हैं, भारी दोष करते हैं। तो क्यों आए? कि तिनकी अब निवृत्ति काजा, ये दोषों मेरे खत्म हो, इसके लिए मैं आपके पास आया हूं। क्यों? क्योंकि निर्दोष परमात्मा आप ही हो जगत में, आप ही हो जिनको 18 दोष बिल्कुल नहीं है। पर्याय में हो, द्रव्य में तो है ही नहीं, सभी जीव के नहीं है द्रव्य में, तो पर्याय की बात है। आलोचना पाठ तो पर्याय में ही करेंगे, काहे के लिए? कि मेरे ये सब दोष खत्म हो, इसकी आलोचना मतलब अपनी बुराई अपने हाथ से अपनी निंदा करना चाहिए ना जीव को, परिणति की। भागेंगे कैसे? नहीं तो बहुत पुरुषार्थ है, बात सुनने में समझने में बहुत ताकत है, पर जिसका लक्ष्य लग गया भगवान को देख करके कि तो आनंद में झूल रहे हैं, उसका काम है ये। भगवान कोई आनंदित नहीं माने तो जीव का तो कोई रास्ता ही नहीं है। इसीलिए 6 आवश्यक वगैरह सब उसके नियम से होंगे। जो आलोचना कर सकेगा अपनी उसके होंगे, नहीं तो क्यों होंगे? गजब बात कहते, देखो जिन मुनिराज का मन आलोचना से सहित है, उनकी वो कह रहे हैं कि मेरे को मेरी परिणति के दोष अपराध दिख रहे हैं। पाप का तो है ही नहीं, पुण्य का अपराध है बस। तो ये जो दोष हो रहा है वो शुद्ध आत्मा से को संबंध रखने वाले हैं, अर्थात अपनी जो परिणति है उसका जो शुद्ध आत्मा है उसकी तरफ से अपने को डिस्टरबेंस होता है। इसमें लीनता में पूर्ण लीनता चाहते हैं पर अब नहीं हो पाता है, तो यह आलोचना भी होती है। इसलिए जो शुद्ध आत्मा के संबंध रखने वाले हैं, जो मुनिराज अपना आत्मा आनंद गुणों का दरिया दिखने लग गया है, मान रहे हैं, लीनता कर रहे हैं, उनको तत्वों के ज्ञान में दत्त चित्त हैं, तो
सात ही तत्व के ज्ञान में दत्त चित्त हैं वो। बहुत गंभीर बातें चल रही हैं, अपूर्व बातें, अपूर्व। उन मुनिराजों को सभी प्रकार के परिग्रहों से रहित रखना चाहिए। परिग्रह की परिभाषा इच्छा परिग्रह है, और जिनको मुनिराज को इच्छा हो रही है, आहार लेने की इच्छा होती है, भगवान के दर्शन करने की इच्छा रहती है, जिनवाणी सुनने की इच्छा रहती है, शास्त्र स्वाध्याय की इच्छा रहती है, गुरुओं के पास रहने की इच्छा, आचार्यों के पास रहने की इच्छा रहती है। 3 कम 9 करोड़ मुनिराज हैं अभी वर्तमान में। अभी अनंत भगवान नहीं बने हैं, बनने की भावना है और उस गति में तेजी से चल रहे हैं। अब बाधा कौन है? कि खाली ये इच्छा हो रही जल्दी मोक्ष हो, यही बाधा है। फिर कौन माने ये बात? भावार्थ, समस्त कर्म माने 8वें कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, तीनों लेना है। भाव कर्म तो अपनी परिणति में है, द्रव्य कर्म पुद्गल है, वो कोई जीव को दुख देता नहीं है, लेकिन निमित्त बनता है। असाता के उदय में जीव घबरा जाता है, इतना नहीं समझता कि अपने भाव किए हैं तो उसका उदय आया है अपने को, इतना नहीं समझता अज्ञान दशा में। बहुत कठिन है ये बात गले उतरना। असाता के उदय आ गए, अपन 1 इंद्रिय में पहुंच गए, 2 इंद्रिय में चले गए, 5 इंद्रिय में चले गए। दिन भर यहाँ दिन कितनी असाता चलती है जीव को। तत्वों के ज्ञान में दत्त चित्त है। क्यों? क्योंकि ज्ञान में दत्त चित्त होगा, उसको ध्यान भी होता है। ध्यान में ही तत्व नहीं दिखते हैं, 6 इंद्रिय स्वतंत्र है, पर्याय स्वतंत्र है, और उसका चित्त तो डामाडोली रहेगा। दत्त चित्त होना चाहिए ना तत्वों में। 6 द्रव्य 7 तत्व कहे अनंत भगवान ने, 6 द्रव्य तो अलग ही हैं, तो 7 तत्व में अपनी पर्याय की बात आ गई, द्रव्य की भी आ गई। इसमें दत्त चित्त माने चतुर। एक डॉक्टर थे और बहुत ज्यादा प्रसिद्धि थी उनकी, हड्डी के डॉक्टर। हम देखो भावना का कैसा असर होता है। एक गृहस्थ को हड्डी का रोग हो गया, तो उसने सब पता लगाया कि सिर्फ एक डॉक्टर है जो कि ये रोग दूर कर सकता है हड्डी का। उसको सहन होता नहीं था, तो सुन लिया उसने कि यही डॉक्टर है। भावना भाता रहा अंदर के मेरे को ये डॉक्टर के पास जाना, ये डॉक्टर मिल जाए, बस ऐसी भावना भरा था। अब उसकी भावना थी कि उस डॉक्टर को मेरा इलाज सहन नहीं होता था। अब योग की बात है कि वो डॉक्टर जहाज में बैठा और एकदम तूफान आ गया, जहाज में डूबने लग गया। डूबता डूबता बड़ी मुश्किल से कैसे तो इसकी जिसको दर्द था उसके वहां आया। उसने उनको भोजन कराया, आदर से रखा। क्या आपको तकलीफ हो रही है? कारण क्या है? कि मेरे दर्द है हड्डी का और ये ठीक नहीं हो रहा है। मेरे को ये डॉक्टर नाम बताया कुछ, ये डॉक्टर हैं वो ही दूर कर सकते हैं। वो कि भैया मैं ही वो डॉक्टर हूं। अब वो भरोसा कैसे करे जैसे जिनराज का नहीं करता है वो। उसको भरोसा ही नहीं आया। उसने खिलाया पिलाया सब किया,
अरे साहब आप कैसे हो सकते हैं, वो तो इतना प्रसिद्ध डॉक्टर है, वो या मेरे घर कैसे आ जाए? अरे बात उसकी भावना थी उसी डॉक्टर की तो आ गया, ऐसा हो सकता है कि नहीं? ये 84 लाख भटकते भटकते अनंत भगवान के पास कैसे आ गया जीव? बड़ा आश्चर्य है ये। अब इसको भरोसा कैसे आया कि ये भगवान है? भरोसा आया कि ज्ञानी हुआ, बस इतनी देर इलाज शुरू हो जाएगा उसका। उसने कहा घबराओ मत, मैं अभी यहीं कर दूंगा तुम्हारा इलाज। पर उसको भरोसा ही नहीं, अरे तुम क्या कर दोगे, इतना प्रसिद्ध डॉक्टर कोई आता है क्या? ऐसे 3 लोग के नाथ अपने पास आ जाएंगे और अपने को दर्शन हो जाएंगे और अपने पास आ जाएंगे और अपने अनादिकाल का मोह का बीमारी, दुख की बीमारी दूर करके सुख में पहुंचा दे। संभव है क्या? इसलिए कभी भी जीव ने जब तक सम्यक दर्शन नहीं हो, उसको अनंत भगवान का भरोसा ही नहीं है। और डॉक्टर तो 3 लोग में यही हैं, बाकी तो सब जगत में गुरुदेव को गुरु को शास्त्र हैं। अब ये डॉक्टर मिल गए तो उनसे खाली उनकी सेवा करें कि उन्होंने जो इलाज बताया वो करें? तो डॉक्टर साहब आपको भरोसा लाए तो कहेगा कि अभी कर दो आप मेरा ठीक, तो कर भी देगा वो, उसको याद है। तो निमित्त निमित्त है, कर्ता कर्म नहीं लेना है। यहाँ आचार्य क्या, जब वो ठीक होने लग गया तब डॉक्टर के पास बैठा रहेगा कि अपना इलाज कर करके प्रसन्न खुश हो जाएगा। वो डॉक्टर से क्या चाहते हैं अपने? तो अरन भगवान से क्या चाहते हैं कि अपना इलाज कर दे। तो तू कराएगा तो करेंगे, कैसे करेंगे? उनका भरोसा आएगा तो ही तो करेगा, तो उनके तत्वों का चिंतन करेगा। दिन रात आत्मा का चिंतन, मधु संभाषण में वही कथन, निर्गंथ दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर मन। दिगंबर मुनिराज के अंतर का मन कितना पवित्र है अपने को पता लग जाता है। लेकिन वो कह रहे हैं कि मेरे को भी परिणति में भी हाल चारित्रों का रोग है और ये रोग मेरे को ठीक होने में बाधक है। कौन माने ये बात? देखो, तत्वों का ज्ञान में दत्तचित्त है। उन मुनिराजों की बात करते हैं कि मुनिराजों को सभी प्रकार के परिग्रहों से रहित रहना चाहिए, ऐसा वो खुद अपने को कहते हैं। और बनता है उतनी कोशिश करते हैं इच्छाओं को तोड़ने की। क्यों? क्योंकि अनंत बनना है। ये लक्ष्य तो पहले होना चाहिए ना जीव को। आप चाहते क्या हो? इच्छा विकल्प वाली नहीं है, सच्ची इच्छा होना चाहिए। हाँ, निर्विकल्प भाव से सच्ची इच्छा होगी। और विकल्प मात्र से तो ये 5 इंद्रिय के विषय की सुख बुद्धि मिटने वाली नहीं है जीव की, इसलिए उसकी कोई कीमत नहीं है बाहर की। वो जीव दिल से चाहते ही नहीं। जब भगवान को नहीं चाहता तो उनकी वाणी और तत्व का चिंतन कैसे करेगा? 6 इंद्रिय स्वतंत्र है, 7 तत्व स्वतंत्र है, जीव उसका कर्ता धरता ही नहीं है। जीव तो ज्ञाता है और ज्ञान समुद्र है, अनादि अनंत आनंद का कंद। ये गले कैसे उतारेगा? युग युग से इच्छा सागर में तो गोते लगाते ही आया जीव। तो अब ये मोक्ष की इच्छा भी बाधक है, ये तो कहना चाह रहे हैं आचार्य, खुद कहना चाह रहे हैं। हो तो रही है लेकिन बाधक है। मोक्ष की इच्छा भी बाधक है। इच्छा है ना वो, मोक्ष तो आत्मा में लीनता बढ़ने से होता है। आत्मा परमात्मा है ये पहले माने जब सम्यक दृष्टि होता है सच्चा। खाली बातों से क्या होता है? क्योंकि मोक्ष के लिए कोई दूसरे के पास थोड़ी जाना है, अपनी आत्मा की लीनता का ही नाम तो मोक्ष है। भगवान है, सिद्ध भगवान है, तो क्या कर रहे हैं? अब आज के दिन तो कल्याणक है। पार्श्वनाथ भगवान का भी कल्याणक है, कल है। लेकिन आज तो गए कि नहीं? कल जन्म कल्याण कल है, मोक्ष कल्याण आज जन्म हो गया।
नेमिनाथ भगवान के, हाँ, और पार्श्वनाथ भगवान का कल है। पूजा करी होगी आज तो, दो ही सबने करी कि नहीं पूजा, दो ही याद करा कि नहीं भगवान को। पूजा तो करना ही चाहिए जीव को, और ध्यान भी रखना चाहिए किसका मोक्ष हुआ, किसका जन्म हुआ, कौन मुनिराज बने। ये तो रोज का काम है। तो जीव भगवान का प्रेम होएगा तो सब होएगा, आत्मा का प्रेम होगा तो भगवान का प्रेम होएगा। आत्मा को दुख में ही रखना है, उसको कैसे पैदा हुआ है। समस्त कर्मों, और टाइम हो गया, कल चलेगा भावार्थ।